नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं खबर का सच। राजधानी दिल्ली के यूटीसीएस में दिल्ली को हरित करने के लिए यूटीसीएस कैंपस में एक अनोखी मुहिम चलाई गई, जिसमें यूटीसीएस के चेयरमैन विजय बिधूरी मौजूद रहे। राजधानी दिल्ली के पूर्वी इलाके में यूटीसीएस कैंपस में पौधारोपण कर एक अनोखी मुहिम चलाई गई। इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए यूटीसीएस चेयरमैन विजय बिधूरी उपस्थित रहे। और इतना ही नहीं, विजय बिधूरी ने बताया कि आज यूटीसीएस कैंपस में फलदार पौधे लगाने का एक अभियान एसडीएम डेनिक्स विक्रम सिंह ने चलाया है। इस अभियान से लोगों को एक सीख मिलेगी, जिससे लोगों को आने वाले समय में लोगों को काफी लाभ मिलेगा, जिससे यह फलदार पौधे जो लगाए हैं, इन पौधों से फल से व्यक्ति नहीं बल्कि जीव जंतु भी अपना पेट भर सकेंगे। वहीं दूसरी ओर इस अभियान को चलाने वाले डेनिक्स एसडीएम विक्रम सिंह ने बताया कि जैसा कि कोरोना की दूसरी लहर में लोगों को ऑक्सीजन की कमी का ऐसा रंग देखने को मिला था जिससे हमारी रूह कांप गई थी, हम भविष्य में ऐसा कभी नहीं चाहेंगे जिससे आने वाले समय में ऑक्सीजन की कभी ऐसी कमी देखने को मिले। इसी के चलते आज हमने यह 40 फलदार पौधे लगाने की जो मुहिम चलाई है, उस मुहिम को 40 ही नहीं बल्कि 4000 फलदार पौधे लगाने का एक प्रयास किया जाएगा। एसडीएम विक्रम सिंह ने एक कंपोजिट खाद करने के लिए एक अनोखी मुहिम लोगों तक पहुंचाने के लिए संकेत दिया है और इस मौके पर यूटीसीएस के और भी स्टाफ ने फलदार पौधे लगाकर नई युवा पीढ़ी को एक संकेत दिया। दिल्ली से खबर का सच के लिए आरिफ खान के साथ पंकज कुमार की रिपोर्ट। बड़ा कार्य किया है सर, किस लिए चला है सर, क्या से संदेश देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, सबसे पहले तो जैसे आप सबको पता है कि पेड़ लगाओ, और जिस तरह से दिल्ली में भी पीछे भी आपने देखा था कि ऑक्सीजन जो हमें देते हैं, जिनकी हम वैल्यू नहीं करते हैं, और हमने पीछे देखा कि कैसे एक लाइफ सेविंग चीज़ है। इसको ध्यान में रखते हुए जो इस बार जो टीम यूटीसीएस और स्पेशली जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, इस बार इन्होंने उस समय भी बहुत अच्छा काम किया था, और ये उसी को ही आगे बढ़ाते हुए इन्होंने इस बार पेड़ लगाने का जो अभियान है उसको आगे लेके चले हैं। इस बार इन्होंने ना केवल कि वो ऑक्सीजन दे, छाया दे, और उसके साथ साथ फल भी दे, तो न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखा। नहीं, उनके लिए जो है, देखिए, जो हमारे वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है उसमें ऑलरेडी तो ये डिफ़ाइन है कि आपको वेस्ट सेग्रीगेट करना है, और उसमें लर्निंग हम कहते हैं ना कि आप अपने कार्य करके लोगों को जो सिखाते हैं, वो इन लोगों ने काम किया है। तो इन्होंने क्योंकि खुद इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, तो मोरली और एथिकली ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे फील्ड में उसको इम्प्लीमेंट कराने में। सर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर पौधारोपण से? क्योंकि सर जैसा कि अभी देखा गया है कि ऑक्सीजन की सर इतनी किल्लत थी सर, लोगों को सर आज भी सर कुछ लोग समझ नहीं पाए, और जो लोगों को संदेश देने के लिए, पेड़ लगाने के, पौधारोपण करने के लिए क्या करेंगे? देखिए, इसमें साफ सीधी बात है, आप बिल्कुल पेड़ लगाइए, और जैसा अभी बताया ऑक्सीजन और बाकी चीज़ों के अलावा उसको प्रोटेक्ट भी करें। मेरा ये भी जो है संदेश मैं देना चाहूँगा कि आपने अगर कोई पेड़ एक काटने से बचा भी लिया, इसका मतलब ये है कि आपने बहुत सारे पेड़ ऑलरेडी लगा लिए। कौन कौन से पौधे लगाए हैं? देखिए, हमने आम के लगाए हैं, अमरूद के हैं, ऑरेंज के हैं, और बहुत सारे इसमें पेड़ फल वाले लगाए जा रहे हैं। बाकी सर जो आज आपने पौधारोपण करा है सर, उसके लिए सर क्या देना चाहेंगे लोगों को? संदेश यही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए, पेड़ और साथ में वैरायटी वाले भी होने चाहिए, जिनमें खासकर मेडिसिनल प्लांट्स का ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए। और फलदार वृक्ष लगाने से हम लोगों को न तो केवल अच्छी हवा, शुद्ध हवा, ऑक्सीजन, बल्कि फलों का भी जो है सेवन करने को मिलेगा, और आने वाली जनरेशन को इससे एक अच्छा लाभ मिलेगा। संदेश यही है कि जो भी सबसे पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, फिर उनकी रक्षा करें और उनके कटने ना दें। लाइफ लॉन्ग यही एक प्रोसेस है, इसको ध्यान में रखना है। क्योंकि देखिए, वृक्ष केवल हमको छाया ही नहीं देते, ऑक्सीजन नहीं देते, ये प्राण वायु है। अगर 5 मिनट के लिए सांस रुक जाए तो समझ लीजिए ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो उस हवा के बैलेंस को भी बना के रखना है, जिससे पोल्यूशन भी ना हो। चूँकि दिल्ली एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर हर साल पोल्यूशन की समस्या रहती है, हर साल कोहरे की समस्या रहती है। तो इन सब चीज़ों को निजात तभी पाया जा सकता है जब हमारी हवा एकदम शुद्ध और साफ़ रहेगी। जैसे कि आज हम किसी में सर ये पौधारोपण का कार्य किया गया सर, ये क्या बाहर भी किया जाएगा सर, या सर यहीं तक सीमित रह जाएगा? ये दिल्ली सरकार में पिछले 15 दिनों से लगभग 15 दिन का 16 दिन का वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, और ये सरकार ने एक बड़ा ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य अपनाया है कि जिससे जन जन में भागीदारी जुड़ सके, और हर हमारे यहाँ के जितने भी डिग्नेटरीज हैं, वीआईपीज हैं, या रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हैं, एचओडीज हैं, मिनिस्टर्स हैं, सारे लोग अपने अपने डिपार्टमेंट्स में अपनी अपनी जगहों पर फॉरेस्ट के साथ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर वृक्षारोपण कर रहे हैं। आज यूटीसीएस में डायरेक्टर बिधूरी साहब के नेतृत्व में सारे ऑफिसर्स ने एक ऐसा काम किया है जो शायद पहले इस तरह से बृहद रूप में पहले कभी नहीं हुआ है। तो मैं सराहना करूंगा यूटीसीएस के सारे ऑफिसर्स की, यहाँ के प्रोफेशनल्स की, और माननीय डायरेक्टर साहब की, कि इस तरह के प्रोग्राम को और आगे बढ़ाएं, जिससे एक अच्छा मैसेज आने वाली जनरेशन में जा सके।
आगे मे बी नेक्स्ट ईयर। ऑक्सीजन के लिए मैडम फलदार पौधे की भी सबसे ज़्यादा कि जो लोग इन पे फल के लालच में मैडम आकर के लोग इन्हें पानी भी दे सकें ताकि इनको भी समय एक से तो कुछ हाँ, मिल सके। आपने बिल्कुल सही बात कही। ये तो है कि जब फ्रूट्स देखेंगे तो बच्चों का भी मन करेगा। कैंपस में हमारे कुछ बच्चे भी हैं जो वर्कर्स जो यहाँ पे हमारे काम करते हैं, उनके बच्चे, उनका भी इंटरेस्ट लगेगा, उनके लिए अंदर भी जागरूकता जागेगी। तो फ्रूट्स को देख करके अपने आप अट्रैक्ट होंगे लोग। और न्यूट्रिशन वगैरह अगर कोई यहाँ से नेचुरल तोड़ के खा भी रहा है तो इट्स गुड फॉर एवरीवन। मैडम ये जागरूकता अभियान इस कैंपस तक सीमित रहेगा या इसके जाने के बाद बाहर ये अभियान जारी रहेगा या जी। रुक जाएगा? नहीं, ये हमेशा जारी रहेगा क्योंकि हम दिल्ली में हैं। तो दिल्ली में आप देख सकते हैं हरियाली है लेकिन उतनी नहीं है और चाहिए हमें। और हम इस चीज़ को हम स्कूल लेवल पे भी ले जाएंगे। इसके साथ साथ हम पानी बचाने का भी अभियान है, वो कुछ जब स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे तब हम लोग उसको भी टेकअप करेंगे, इस पर्यावरण और पानी दोनों का। आज जो आपने वृक्षारोपण करके मैडम एक फलदार पौधे लगाए, क्या संकेत देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को? कोविड का सेकंड फेज़ हमने दिल्ली में देखा कितना दर्दनाक था। और सबसे ज़्यादा दैनिक्स ने 58 बैच ने पूरे हॉस्पिटल्स में नोडल ऑफिसर्स लगाए गए और सब ने काम किया और सब ने रियलाइज़ किया कि ऑक्सीजन की कितनी ज़्यादा समस्या सब लोगों ने झेली है, पूरे दिल्ली वासियों ने झेली है। और इसीलिए एज अ पूरा दैनिक्स बैच अब जब हमें हॉस्पिटल से थोड़ा रिलीफ मिल गया है, हमारे डेथ रेट्स कम हो गए हैं, तो हमने सोचा ऑक्सीजन के लिए सबसे अच्छा सोर्स जो है वो यहाँ के प्लांट्स ही हैं। और पूरे दिल्ली की जैसे 39 मिलियन पॉपुलेशन है, अगर 39 मिलियन लोग एक प्लांट भी लगाएंगे यहाँ पे तो आई थिंक हम बेटर कोविड को आगे भी बीट कर पाएंगे और एक हरा भरा दिल्ली मिलेगा हमें। फलदार पौधा ही क्यों उसके लिए? फलदार पौधा इसलिए कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि पेड़ लगा के भूल जाते हैं, उसको पानी ही नहीं देते हैं। तो फ्रूट्स जो होते हैं वो लोगों को अपने जो मनपसंद फ्रूट्स होते हैं, हमने वो सोचा यहाँ पे जो भी बैचमेट्स हैं हमारे वो सब एक अपने पसंद के फ्रूट का प्लांट लगाएंगे और उसका आगे हमेशा ध्यान रखेंगे क्योंकि सबको एक अपना इमोशनल अटैचमेंट भी रहेगा एक पेड़ से। मैडम और आगे लोग मैं युवा पीढ़ी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारा देश अभी लड़ रहा है, अभी लड़ाई हमें कमज़ोर नहीं करनी है और ज़्यादा मजबूत करनी है। और उसी के लिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि 1 से 7 जुलाई जो हमारा वन महोत्सव है उस पर सब लोग एक पौधा लगाएं और अपने परिवार वालों और अपने देशवासियों के लिए रक्षा करें। इस अंक में फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए खबर का सच।